हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज नंबर 18 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एरिया चार्ट। क्या सिखाने वाला हूं? एरिया चार्ट। आप देख सकते हैं एरिया चार्ट, ठीक है। इससे पहले अगर आपने मेरी विजुअलाइजेशन की वीडियो देखी है जहां पर मैंने आपको लाइन चार्ट के बारे में बताया था कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर चार्ट के बारे में बता रहा हूं कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट हमें कब यूज करना है, ठीक है। और उसके पीछे का लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए, करेक्ट है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया होगा स्टैक बार चार्ट। इसकी कहानी पूरी बताई थी कि स्टैक बार चार्ट हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम सीखेंगे एरिया चार्ट, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल डेटा सेट मैंने ले रखा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, टेबल है। अब ये कैसे इंपोर्ट होनी है, जिन्होंने मेरी सीरीज देखी है उनके लिए काफी अच्छी बात है। ये देखिएगा पावर बीआई का ऑटोमेटिक फीचर होता है सैंपल डेटा सेट, जिसको हम लोड कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरी सीरीज देखेगा जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पर मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल टेबल को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए कोई भी डेटा आपको अलग से नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास डेटा है इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स है। आज हम सीखेंगे एरिया चार्ट, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूं, इस पे मैंने क्लिक किया। एक काम करता हूं, जरा बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। सबसे पहले ही आप चार्ट को अच्छे से देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लाइन में ड्रॉ हो रहा है, उसके नीचे क्या है, अलग हाईलाइटेड कलर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक काम करता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको डेटा फिल में डेटा अपना ड्रैग करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं तो ड्रैग हो जाएगा, या आप ऐड भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन है, जैसे कि आप सभी को मालूम है पावर बीआई ने ये इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या दिखाना चाहती है आप, अब मान लीजिए ऑर्डर में जाते हैं, यही यार की आ गई। आप इसको भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ मंथ कुल, तो आप यहाँ भी ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे आपने एक्स में ड्रैग किया, देन वाई की बारी, देखिए वाई में आप सेल ड्रैग कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैं ड्रैग कर देता हूं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। एक काम करता हूं, ये देखिएगा फोकस मोड आ रहा है, अब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं डेटा को मैं मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है। टॉप में जाता हूं मैं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप ये भी सोचोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो आपने लाइन चार्ट में भी बताया था, तो ये तो हम वो भी इंसर्ट कर सकते थे, ठीक है। ये देखिएगा इसके जस्ट बगल में है लाइन चार्ट, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिएगा ये लाइन चार्ट में आ गया, जैन टू दिसंबर सेम डेटा सेट, ठीक है। मैंने लिया है, आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, सेम ऐसे ही आपको एरिया चार्ट में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि ठीक है, एरिया और लाइन चार्ट में फिर क्या डिफरेंस हो गया। आपको मैं बताना चाहूंगा, जहां पर आप डेटा लाइन में प्रेजेंट करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप लाइन चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आपको एक ही लाइन में सारा डेटा आपको डिस्प्ले होगा, इसको आप एनालाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया पे जैसे क्लिक करते हैं, नाम इसका है एरिया चार्ट, यानी कि एरिया में कलरफुल आप देख सकते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, सो ऑन, ठीक है। उनके नीचे क्या है, एक कलर में उसने डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कलर में हाईलाइट हो गया, सारी की सारी लाइन कलर में हाईलाइट हो गई है, ठीक है। आप लाइन पे क्लिक कीजिएगा, लाइन में है नहीं है, ठीक है। सेम एज इट इज इसमें है, एरिया चार्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एरिया चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको नीड है, आपका डेटा अगर ऐसा में पावरफुल दिखता है, तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं बैक टू रिपोर्ट आता हूं, आ गए। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो गई, ठीक है। टाइटल आपको चाहिए ऑन रखिए, एक काम कीजिए एक्स में जाइए, इससे पहले मैं विजुअल को हटा देता हूं, ठीक है। इसको बोल्ड कर दीजिएगा, कलर भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं, मैं ब्लू रखता हूं, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। ये टाइटल है, टाइटल आप रखना चाहते हैं, इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। वाई एक्सिस में जाइए, ठीक है। वाई एक्सिस का एक काम कर लीजिए, वैल्यूज में जाइए,
फॉन्ट साइज भी आप इसका बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। फॉन्ट साइज आपने बढ़ा दिया, कलर आपने ब्लू में ले लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका टाइटल रखना आपने, ऑफ कर दीजिएगा इसको, ठीक है। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बेसिक फॉर्मेटिंग में और क्या है, यानी कि आप देखोगे इसमें डेटा वैल्यू तो है ही नहीं। तो डेटा वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन भी आ रहे। ग्रिड लाइन आप सभी को मालूम है, अगर आपने मेरी रेगुलर वीडियोस देखी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। वहां पर मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिंग के कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ग्रिड लाइन, जूम स्लाइडर, लाइन, ये देखिएगा लाइन ये है, ठीक है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं, करेक्ट है। ये देखिएगा लाइन स्टाइल कैसी होनी चाहिए, मान लीजिए इसको आप डैश भी रख सकते हैं, ठीक है, इसको सॉलिड भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। इसको राउंड, मीटर और बेवल, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं राउंड में रखता हूँ, इसकी यहाँ से विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, मैं इतना ही रखता हूँ। लीनियर देन स्मूथ, स्मूथ में ये देखिएगा स्मूथ आपको आ गई, करेक्ट है, ठीक है। मैं स्मूथ रखता हूँ, कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इसको एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, आएगा, ठीक है, यानी कि कलर चला गया, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए शेड एरिया, जो भी आपका शेड एरिया है वहां इसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसने बाय डिफॉल्ट कलर लिया है, ठीक है। मार्कर ऑफ है, अभी ऑन करते हैं तो क्या होगा, ये देखिएगा हर किसी के पास मार्कर आ जाएगा। आप चार्ट को भी देखते रहिए, ठीक है। इसको ऑफ कर लीजिएगा आप, ये डेटा लेवल है, इसको ऑन कर दीजिएगा, ये देखिएगा सबके ऊपर डेटा लेवल आ गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, वैल्यूज में जाते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको ऑटो है अभी, इसको नन कर दीजिएगा, नन आप करते हैं तो कंप्लीट। जैसे कि आपको टेक्स्ट अगर ऐसे डिस्प्ले कराना है तो आप ऐसे वैल्यूज डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो ऑटो रहने दीजिए। पावर बीआई क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक कंसिडर कर लेगा, ठीक है। इसको आप कैसे दिखाना चाहते हैं, जीरो में दिखाना चाहते हैं, डेसिमल में रखना है या नहीं रखना है, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे की सारी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप चार्ट में कहीं पर भी क्लिक करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा वहां पर क्या है, सम ऑफ सेल्स, यहाँ पर सेल्स बताई जा रही है आपको कि अक्टूबर में कितनी सेल हुई, सितंबर में कितनी सेल हुई, अगस्त में कितनी हुई और जुलाई में कितनी हुई, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये जो बॉक्स आ रहा छोटा सा ये डिस्प्ले ना हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं, चार्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, ये देखिएगा चार्ट पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाइए, टूल टिप को ऑफ कर दीजिएगा। किसको ऑफ कर दीजिएगा, टूल टिप्स, ठीक है। अब आप देखिए जैसे कि आप क्लिक करते हैं अब डिस्प्ले हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो टूल टिप्स को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे वहां पर मैंने आपको बताया है कि टूल टिप्स के रिगार्डिंग मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बताऊंगा जहां पर मैं आपको अच्छे से कंप्लीट वे में बताऊंगा कि टूल टिप्स ये क्यों आता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि टूल टिप्स दो टाइप के होते हैं, ये पावर बीआई का बाय डिफॉल्ट है जो हर चार्ट में ये अवेलेबल होगा। एक होता है कस्टम टूल टिप्स, अब वो उसको कैसे बिल्ड करना है और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बहुत ही जल्दी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।